अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सफ़ेद और उजली सॉक्स पहनना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन कई दफ़ा पहनने के बाद इस तरह की कंडीशन हो जाती है। इनको क्लीन करने की एक बहुत ही इजी सी टिप मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और साथ ही अगर आपने इनको ब्रश के साथ रगड़ना हो तो आप कौन सी टेक्निक लगाएं, और अगर डेलिकेट कपड़ों पे कपड़े धोने वाला ब्रश यूज़ करना है तो किस तरह से यूज़ करें। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो सबसे पहले ये वाइट सॉक्स हैं कुछ मेरे पास, जो कि धुली हुई हैं। अपनी तरफ से इनको धो लिया गया है और ये साफ़ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी क्लीन नहीं हुई हैं। इनके ऊपर कुछ दाग धब्बे लगे हुए हैं और देखने में ये डर्टी लुक ही दे रही हैं। तो हम ऐसी टेक्निक लगाएंगे कि ये बहुत अच्छी तरह से क्लीन भी हो जाएंगी और वाइट एंड ब्राइट भी हो जाएंगी। तो रिज़ल्ट ज़रूर देखिएगा कि धुलने के बाद ये कितनी ज़बरदस्त क्लीन हुई हैं और इनमें कितनी सफ़ेदी और चमक आई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ट्रे में उबलता हुआ गर्म पानी लिया है। गर्म पानी ही यूज़ करना है इनको डुबोने के लिए। और साथ में इसमें 3 टेबलस्पून वॉशिंग पाउडर ऐड कर दिया है, कोई सा भी वॉशिंग पाउडर जो आप यूज़ करते हैं। साथ में 1 टेबलस्पून इसमें डिश वॉश लिक्विड जाएगा। ग्रीस और चिकनाई वगैरह अगर लगी हुई है तो ये उसको किल कर देगा और ब्राइटनेस भी कपड़ों में आएगी। तो ये अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स कर देना है। एक मेन इंग्रेडिएंट इसमें जाएगा टेबल सॉल्ट। नमक ना सिर्फ खाने के लिए बेस्ट होता है, बल्कि ये ज़बरदस्त किस्म का क्लीनिंग एजेंट भी है। जो डर्ट जमा हुआ है और बाकी चीज़ों से नहीं साफ़ हो रहा है, नमक उसको क्लीन कर देगा। ये हम 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे। यहाँ पे हम इतनी ही चीज़ें डाल के इनमें सॉक्स को डिप करेंगे। जस्ट 1 मोर इंग्रेडिएंट मैं यूज़ करूँगी जब मशीन में इनको डालूँगी तब। तो यहाँ पे मैंने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए, चूँकि गर्म पानी था तो थोड़ा सा हिलाने से ही ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब जितनी भी ये सॉक्स हैं, कुछ तो वाइट हैं और कुछ का कलर चेंज है, वो भी मैं इसके साथ ही ऐड कर रही हूँ। लेकिन वाइट में जितनी ब्राइटनेस आ गई थी कि मैं ख़ुद भी देख के हैरान रह गई थी। इनको किसी लकड़ी के चम्मच की मदद से इस तरह से मैंने डुबो दिया था। गर्म था चूँकि पानी, तो इस तरह से करने से ये अच्छी तरह से डूब गई थी। डुबो के हमने 2 घंटे के लिए छोड़ देना है। 2 घंटे में जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं वो इसकी मैल को काफ़ी हद तक निकाल देंगे। अब 2 घंटे के बाद इनको हम वॉशिंग मशीन में डालेंगे। आप चाहें तो हैंड वॉश भी कर सकते हैं, लेकिन वॉशिंग मशीन में ये अच्छी तरह से साफ़ हो गई थी। अब ये मैंने वॉशिंग मशीन में डाल दी हैं। साथ में ये डिश वॉशर की जो टैबलेट होती है वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये 1 टैबलेट मैंने इसमें ऐड कर दी है और मैंने कोई सर्फ वगैरह नहीं डाला है, जस्ट ये टैबलेट ही इसको क्लीन करेगी। मशीन को जितना भी आपके पास मिनिमम एक चक्कर है, आप उसके ऊपर इसको सेट कर दें। ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर झाग बननी शुरू हो गई है और इसके अंदर इतनी ज़्यादा झाग बन गई थी कि ये मशीन अंदर से पूरी की पूरी वाइट हो गई थी। ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो वॉशर की जो टैबलेट है ये कितनी ज़्यादा झाग बनाती है। ये आप देख सकते हैं, ये देखिए। और देखिए आप, यहाँ वॉश होने के बाद मैंने सॉक्स को लटका दिया है यहाँ धूप में। तो आप इनकी ब्राइटनेस चेक कर सकते हैं और वो दाग धब्बे जो इन पे जगह जगह लगे हुए थे बिल्कुल गायब हो चुके हैं और वाइटनेस और ब्राइटनेस आ गई है। दूसरी जो मैंने साथ में एक्स्ट्रा डाली हुई थी वो भी काफ़ी क्लीन हो गई थी, लेकिन इनमें जितनी ब्राइटनेस आई थी ये तो मैं ख़ुद भी देख के हैरान रह गई थी कि वही तकरीबन इंग्रेडिएंट्स हैं जो हम डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारा कितना बड़ा मसला हल हो गया था। और ये सॉक्स नियरली डिस्कार्ड होने वाली थी कि अब हम इनको यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो हमने कितनी पैसों की बचत की है। और इसके अलावा अगर आपने इन पे ब्रश मारना हो, आपके पास टाइम ना हो इतना, और फ़ौरन आप इनको क्लीन करना चाहते हो, तो इस तरह किसी भी पानी वाली बोतल के ऊपर डाल के ये भीगी हुई सॉक्स को इस तरह से अगर ब्रश मारेंगे तो ये हर तरफ से इनको ब्रश भी अच्छी तरह से लग जाएगा और ये क्लीन भी बहुत ही अच्छी हो जाएंगी। ये देखिए, अगर आप मशीन में ना डालना चाहें तो इस तरह से बोतल के ऊपर डाल के तो इनको जस्ट ब्रश लगा के पानी से कंघाल लें तो भी ये बहुत ही अच्छी क्लीन हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप इनकी वाइटनेस और ब्राइटनेस। जस्ट सिंपल सी टेक्निक्स हैं। आप बुनियान के लिए भी यही टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। बुनियान भी अक्सर डर्टी हो जाती हैं और अगर इस तरह के डेलिकेट कपड़े हों और उनके ऊपर ब्रश लगाना भी ज़रूरी ही हो, कई दफ़ा इन नाजुक कपड़ों पे भी दाग धब्बे लग जाते हैं, तो अगर हम डायरेक्ट इस पर ब्रश फेरेंगे
कपड़े धोने वाला तो ये ख़राब हो जाएगा। तो इसके लिए ये मैंने एक यहाँ पे पुरानी सॉक्स ली है और इसके अंदर ये ब्रश डाल दिया है। हैंडल वाला ब्रश है तो ये आसानी से लग जाता है। इसको दोनों तरफ से पकड़ के तो हम इसका इस तरह से अगर ब्रश लगाएंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से दाग धब्बे साफ़ हो जाएंगे। ये देखिए, यही टेक्निक आप रूटीन में कपड़े धोते हुए यूज़ कर सकते हैं। आप दुनिया के किस हिस्से से ये वीडियो वॉच कर रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आपका थैंक्स कर सकूं। और ये रिज़ल्ट यकीनन आपके लिए भी सरप्राइजिंग होगा। इन टिप्स एंड ट्रिक्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और वाइट सॉक्स तो आमतौर पर हर घर में ही होती हैं कि ये मसला आप अपना इस तरह से हल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक